पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आपकी अवामी एयरलाइन, आपकी खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान के सफर के लिए पेरिस और वाया मिलान फ्लाइट्स अवेलेबल और 35 किलो लगेज अलाउड। पेरिस 10 में मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब हमारे हेड ऑफिस में आज ही आएं और PIA को अपना हम सफर बनाएं। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि PTI फ्रांस को ज्वाइन कीजिए और मुल्क में तब्दीली लाएं। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ही तब्दीली ला सकते हैं, इसलिए इमरान खान का साथ दीजिए। शुक्रिया। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, सिखों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। ताजमहल रेस्टोरेंट पाकिस्तानी और इंडियन फ्लेवर्स का मरकज। इनकी खासियत रिवायती टिक्का कबाब और मिक्स ग्रिल है। गोजा मिल में वाक़े इस रेस्टोरेंट के मालिक राजा इशफाक मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। बेहतरीन खानों के लिए आज ही तशरीफ लाएं। फैसल फास्ट फूड रुजारी पेरिस 10 में बेहतरीन फास्ट फूड का मरकज, टिक्का कबाब और कई उम्दा पाकिस्तानी खाने मयसर। इसके अलावा इनकी दूसरी ब्रांच फैसल रेस्टोरेंट जो कि उबर विलियत में वाक़ है, इसमें शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए खाने और मिठाई की खास बुकिंग्स की जाती हैं। ऑर्डर के लिए आज ही मिस्टर यासीन से 01452333464 पर राब्ता करें। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दावत दी जाती है। मुस्लिम लीग नून फ्रांस को ज्वाइन कीजिए। आपके तमाम मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून त्यागफीत फ्रांस। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट मेट्रो लाकोनेफ पर पाकिस्तानी और इंडियन खानों का ये पहला रेस्टोरेंट। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट रेस्टोरेंट है। जिसने एक बार इधर खाना खाया वो बार बार आया। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में हर किस्म की उम्दा ताज़ा मिठाई भी दस्तयाब है। ओनर ज़ुएब इकबाल, इब्रार इकबाल, वजीराबादी। ज़ोबिया कैश एंड कैरी पागी जिज़ियम में इनका अपना मार्क ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त एंड ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। PIA ऑफिस के सामने वाली गली बंदे हुई de la Fidélité, पागी जिज़ियम, मेट्रो गैर de l'Est। ओनर चौधरी इमरान स्मेला और साजिद मजीद। अली बुशरी गार्डोनॉट के बिल्कुल पास पेरिस 10 में बॉम्बे रेस्टोरेंट वालों की अली बुशरी। इस नई दुकान में आला क्वालिटी का हलाल गोश्त हर वक्त दस्तयाब है। सर्विसेज के लिए आज ही राब्ता करें। प्रोप्राइटर्स हैं मियां काशिफ हनीफ और मियां आतिफ हनीफ। रॉयल प्रिंस रेस्टोरेंट पेरिस के करीब शॉम्पिनी सोमान में बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन खानों का मरकज। 300 सीट्स का रेस्टोरेंट। शादी ब्याह और हर किस्म के फंक्शन के लिए बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट। 41 rue Jean Jaurès, Champigny-sur-Marne। ओनर चौधरी जफर ककराली। सस्ता और मयारी बफे रेस्टोरेंट जिसमें तरह तरह के लजीज खाने सस्ते दामों में दस्तयाब। मिक्स ग्रिल, फिश, चपली कबाब, सज्जी और बहुत सी टेस्टी वैरायटीज इनके मेन्यू में शामिल। विलेज लकॉर्निव में मौजूद आपका अपना बफे रेस्टोरेंट। प्रोप्राइटर वहीद डार। सुबहानी बाजार ग्याख लागोनेस ग्याख के पास सुबहानी मार्केट में घरेलू जरूरियात के लिए हर किस्म की इशिया सस्ते दामों दस्तयाब हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खसूसी रियायत। ओनर साजिद सुबहानी। फ्रांस में पाकिस्तानी पहली सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी, बेनजीर भुट्टो शहीद की पार्टी। आज बिलावल जरदारी भुट्टो का साथ दीजिए। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जिताइए। पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान। भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। सोसाइटी आजे 20 बंदे rue Émile Zola, ला कोर्नेफ में होलसेल और रिटेल में खुले कपड़े और टैची केसेस का बेहतरीन मरकज। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खास रियायत। कॉरिडोर के आखिर में राइट साइड पर इनका मरकज। ओनर गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम बाबर मुस्तफ़ा।
यूनिफॉर्म शॉप लाकोनेफ में हमारे पास रंग और बिजली का काम करने वाली यूनिफॉर्म बहुत अच्छी कीमत में दस्तयाब है। पैंट, टी शर्ट और टोपी 10 यूरोज़। सिलाई का काम और पैंट की मरम्मत का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट का सामान, लूडो, कैरम बोर्ड भी मिल सकता है। DVD मूवीज़ 1 यूरो। ट्राम स्टॉप तोंतों ओनर मियां नाजिम, मियां गालिब। अनमोल कैटरिंग सर्विस, अनमोल स्वीट्स एंड बेकर्स। ग्याश लागोनेस में कोरा स्टोर के बिल्कुल साथ अनमोल कैटरिंग सर्विस इस वक्त शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इनके खाने पेरिस में नंबर 1 पर जा रहे हैं। फ्रेश लजीज मिठाई और समोसा जात हर वक्त दस्तयाब हैं और ऑर्डर पे भी तैयार किए जाते हैं। ये पेरिस में होलसेलर्स भी हैं। इनकी कीमत बहुत ही मुनासिब होती है। शादी ब्याह में अनमोल के खानों की हर जगह खुशबू आती है। ऑर्डर के लिए चौधरी जुल्फिकार अली या चौधरी तनवीर अहमद से रब्ता कीजिए। सोने नाम अली दा लैंदिया नाम अली दा लैंदिया वावा मौजवानी वाली शहद गुड़े तू मिठी, वावा मौजवानी वाली शहद गुड़े तू मिठी। आई जवानी हर कोई वेंदे जांदी किसे नी डिठी। ओ की मुरियाद बंदिया तेरी मुरियाद है तेरी मिट्टी। इश्क नुआरा ताजा रीदा दाढ़ी हो जा चिट्टी। मेरे आ जुगनी आई मेरे आ जुगनी इरा दिया वे नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, अली दा नाम अली दा। ओ सोहना नाम अली दा, ओ चंगा नाम अली दा, ओ रहना नाम अली दा लैंदिया वे नाम अली दा लैंदिया। जिंदगी ना कोई मान नहीं मर पड़ के ही मर जाइए। सपा दे पुत्र यार नहीं बनते कुएं दुध पियाइए। मर गई जवानी फेर नहीं आनी लख खुराकां खाइए। छड्ड लुहारा गौड़ दा खड़ा ते संडी थोड़ा माइए। ओ पीर मेरे आ जुगनी आई मेरे आ जुगनी इरा दिया वे नाम अली दा, अली दा नाम अली दा। ओ सोहना नाम अली दा, चंगा नाम अली दा लैंदिया नाम अली दा लैंदिया। ए जुगनी पाकिस्तान दी है जुगनी जी है जुगनी पाकिस्तान दी है। रज के मौजा जी है रज के मौजा मान दी है। आमी पाक कुरान दी है पीर मेरे आ जुगनी आई मेरे आ जुगनी इरा दिया नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, अली दा नाम अली दा। ओ सोहना नाम अली दा लैंदिया नाम अली दा लैंदिया। ए जुगनी पाकिस्तान दी है जुगनी, ए जुगनी पाकिस्तान दी रज के मौजा, रज के मौजा मान दिए। हामी पाक कुरान दिए मेरे आ जुगनी आई मेरे आ जुगनी इरा दिया ना है दरदा। अली दा नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, अली दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माह रमज़ान मुबारक हो। मेरे साथ आज जो शख्सियत
यहाँ मौजूद हैं, जिनको आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। इनका तल्लक ज़िला मंडी बहाउद्दीन से अरसा तकरीबन 34-35 साल हो गए हैं इनको यहाँ। ये 12 साल यहाँ तकरीबन फ्रांस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं और ये इलेक्टेड यहाँ सदर रहे हैं। जो इन्होंने यहाँ फ्रांस के अंदर पीपी में रहते हुए काम किए, अच्छे दोस्त भी हैं। यकीनन इनसे बातें होंगी। आजकल ये पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके हैं, कभी कभार आते रहते हैं। ये आज से 2 दिन पहले यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैंने मुनासिब समझा कि इनसे बात हो, ताकि आजकल इशू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको पता ही है, पाकिस्तान के अंदर ज़रा गर्मा गर्मी है, तो इस हवाले से भी इनसे बात होगी। मुलाकात करते हैं जनाब मोहम्मद अशरफ गोंदल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेहरबानी चौधरी साहब, जनाब का शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए हो। तो मेरी तरफ तो सब तो पहले नाजरीन और रमज़ान मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मेरी को रूटीन होती है कि मैं सबसे पहले जो है वो पूछता होता हूँ पाकिस्तान, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, यानी नाजरीन को बताया है कि ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन से आपका तल्लुक़ है। तो ज़िला मंडी बहाउद्दीन आप कौन सी जगह से तल्लुक़ रखते हैं? मेरा गांव चोट धीरा है, तहसील मलकवाड़ा है। अब ज़िला मंडी बहाउद्दीन है, पहले ज़िला गुजरात होता था जी। तो मैं शुरू से बचपन में मेरी वालदा फौत हो गए थे, तो मैं अपनी खाला मंडी बहाउद्दीन के नज़दीक उनका गांव था, उधर ही रहा हूँ। उधर ही प्राइमरी। कौन सा गाँव था? मलकामाला। अच्छा। शाहताज शुगर मिल के साथ है जी। तो मैंने उधर से ही सारी तालीम जो भी पढ़ा हूँ उधर से पढ़ा हूँ। इब्तदाई तालीम भी मंडी बहाउद्दीन, प्राइमरी, हाई और FA तक उधर ही पढ़ा। ठीक। उसके बाद आप यहाँ फ्रांस आने से पहले क्या आपने मुलाजमत की है पाकिस्तान में? मैं पहले 3 साल पुलिस में रहा हूँ। ठीक। तकरीबन पिंडी का ही रहा हूँ, इस्लामाबाद में। पिंडी और इस्लामाबाद SP ऑफिस में रहा हूँ। पहले जब भुट्टो शहीद का ट्रायल हो रहा था, उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मुहर्रर था। यानी ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? 79 की। 79 में जब उनका ट्रायल हो रहा था, तो उस वक्त मैं वहाँ पे पुलिस की तरफ से मुहर्रर था। ठीक। वहाँ ही मेरे बहुत तशाक हुआ, जिसकी वजह से मैंने पुलिस को खैरबाद कह दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मंडी के लोग वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पुलिस में जाना और पुलिस में रहना। तो आपने यानी अगर आज आप पुलिस में होते तो यकीनन मेरे ख्याल DPO से आगे DSP तक जा चुके होते ना? नहीं, मेरे दोस्त हैं, बल्कि मैं ऑल राउंड फर्स्ट आया था। जो ऑल राउंड फर्स्ट होते हैं उनके साथ उनकी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्हें 3 साल के अंदर अंदर प्रमोशन दी जाती है। ठीक है। तो उस वक्त हमारे SP भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला ने खुश रखे। अब वो रिटायर हुए हैं, IG होने के बाद रिटायर हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत कहा था कि आप जान रखें पुलिस, लेकिन मेरा आपको कहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम जो हालात देखे थे ना भुट्टो साहब के साथ, हम जो करते थे हम ऊपर के हुक्म से थे, लेकिन वो नागवार था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जनरल साहब आए, हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आज नुसरत भुट्टो को अंदर नहीं आने देना। ये पिंडी की बात है? पिंडी सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। जी, हम गेट पे थे, एक संतरी खड़ा हुआ था, साथ में बैठा हुआ था, सर्दी का मौसम था। तो जब उसने कहा ना कि नुसरत भुट्टो को अंदर नहीं आने देना, तो मुझे ना बहुत शौक लगा। मैंने उससे कहा कि आप कौन हैं? वो सिविल कपड़े में था। आप कौन हुए उन्हें रोकने वाले या हमें हुक्म देने वाले? ये शनाख्त कराएं, लेकिन उसने शनाख्त ना कराई। उसने डायरेक्ट SP साहब को फ़ोन किया कि आपके मुलाजिम बदतमीजी करते हैं। अच्छा। हमने कोई बदतमीजी नहीं की। SP साहब आ गए, उन्होंने कहा कि क्यों आपने ऐसा किया? हमने कहा उसके चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ वो जर्नल है या कौन है। उन्हें कम अज कम हमारे साथ इखलाक से पेश आना चाहिए था, वजह बताने का, क्यों ना उन्हें अंदर आने दिया।
उन्होंने कहा एसपी साहब अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं बात है, आइंदा मोहतात रहना। ठीक है। तो हमारा गए बगैर वहाँ पे रजिस्ट्रार से तबादला ख्याल होता रहता था। ठीक है। तो उस वक्त ना वो दिल चढ़ गया था। यानी आपने महसूस किया पुलिस में रहने, यानी पुलिस की नौकरी के दौरान जब ये भट्टो का केस चल रहा था, यकीनन आप क्योंकि करीब थे सुप्रीम कोर्ट के, आपने देखा कि ये ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है, बिल्कुल। इस वजह से आपने फिर पुलिस को छोड़ दिया। और उसके बाद फिर कौन से साल में यहाँ फ्रांस में तशरीफ? मैं 80 फरवरी मार्च में यहाँ पर आया हूँ, 1980 में। 1980 में जी हाँ। तो फिर आप यानी उसी वक्त फिर आप पीपल्स पार्टी आकर आपने इधर ज्वाइन की, या पीपल्स पार्टी के साथ आप पहले भी वहाँ मंडी बाउद्दीन में रहे हैं? यानी मैं आपको बताता हूँ, जब हम पढ़ते थे ना उस वक्त भुट्टो साहब की वो तारीख चल रही थी मंडी बाउद्दीन में, हम थे। तो उस वक्त स्टूडेंट भी थे, बच्चे थे, लेकिन जो उनकी तकरीरें सुनते थे ना, एक दफ़ा मुझे बहुत याद है कि वो आए थे मंडी बाउद्दीन सिनेमा ग्राउंड में, जो उन्होंने वहाँ तकरीर की थी, या मुल्क के लिए जो उनकी सोच थी, उसकी वजह से हम उस तरफ राग़िब थे। तो जब उन पर जो जुल्म देखा, उससे ज़्यादा मोहब्बत उनसे हो गई। अच्छा, भुट्टो ने मंडी बाउद्दीन में अपने यानी प्राइम मिनिस्ट्री में वहाँ गए? नहीं, पहले। अच्छा, पहले तारीख जब चल रही थी ना, उस वक्त गए थे। अच्छा। बाद में तो हम यहाँ पर थे, और उन्हें मौका भी नहीं मिला उन्हें जाने का। लोगों ने कोई मुतालबा भी किया था उनके सामने? यार मुतालबे तो जो उन्होंने किया हमारे लिए, आवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए। क्या किया? तो सुना है कि उन्होंने मंडी के लोगों ने कहा था, मैं आपको सब नहीं, वो तो एक ये मजाक है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा गांव 40 किलोमीटर दूर है मंडी बाउद्दीन से। मुझसे पहले छोड़ देना, मुझसे पहले सिर्फ एक आदमी पढ़ा था FA या BA आपके इलाके में, उधर ही होगा। इतनी किसी वसात ही नहीं होती थी कि कोई आकर मंडी बाउद्दीन या गुजरात या किसी शहर में जाकर पढ़ ले। तो जब भुट्टो साहब आए तो उन्होंने किराया माफ किया, स्टूडेंटों को सहूलतें मुयसर की, 10 पैसे देकर तो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने पढ़ा। उससे दूसरे साल आप अंदाजा करें कि 15 लड़के थे हमारे गांव के जो कॉलेज में पढ़ रहे थे। ये तो उन्होंने हमारे लिए किया था, इससे आगे आप क्या कर सकते। अब वो हमारे अंदर तो घोल कर नहीं कोई डाल सकते थे, उन्होंने तो हमें एक आप स्टूडेंट्स के ज़माने में खुश इसलिए थे कि उन्होंने किराया माफ किया? बिल्कुल किया। अगर उसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख लेना, आप मौजूद लोगों को इधर है, या ना फीस है ना किराया है, बच्चे पढ़ रहे हैं खुश रूसी से, और सारा देते भी हैं। सारा निज़ाम तालीम जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है। हमारे यहाँ तो चोर बाजारी शुरू है, हमारे यहाँ चोर बाजारी से कह सकते हैं जितनी आज की बात है। अच्छा। आज जितना कमाई 2 महकमों में हो रही है ना, इतनी किसी, ये तो पुलिस फलां सब जो है ना, ये एक बदनाम है। लेकिन एजुकेशन में और हेल्थ में सबसे ज्यादा कमाई हो रही है, और सिर्फ ये गवर्नमेंट की नहीं है, वो ये गवर्नमेंट कह रहे, या इससे पहले कह रहे, या उससे पहले कह रहे। ठीक। किसी ने कुछ भी नहीं किया। गोंदर साहब जब फ्रांस में यहाँ आए, उसके बाद यकीनन जाहिर है आप जिस तरह दूसरे लोग मजदूरी करनी शुरू कर दी। आप बाकायदा पीपल्स पार्टी कब आपने ज्वाइन की, कब आपने मेंबरशिप ली? 83 में। याद है आपको साल कोई? 83 में मैं एक मकान में रहते थे, उस वक्त इमिग्रेशन का दौर था, मुझे बड़ी याद है। तो मेरे साथ एक कल्ले में काम करता था, 30-35 लड़के मेरे साथ रहते थे। तो उस वक्त डॉक्टर गुलाम सिंह जो मंडी बाउद्दीन में प्रैक्टिस करते थे, तो बेसिकली तो वो जेलम के थे, लेकिन उनसे साथ जान पहचान थी। जो भट्टो के साथ रहे? जी हाँ, जनरल सेक्रेटरी थे पीपल्स पार्टी के। वो मेरे मकान पे आए थे, उन्होंने वहाँ पे आकर मेंबरशिप शुरू की थी। तो उस वक्त जो इलेक्शन हुआ था, एक चौधरी अफजल, मलिक अफजल है या चौधरी अफजल है? डॉक्टर अफजल नहीं, ये यहाँ है या ये यहाँ पे हैं, जिन्होंने सदारत का इलेक्शन लड़ा था, सदर बने थे। उसके साथ एक अशरफ राय थे सरगोदे के, जो जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो वो हमारे दोस्त थे, वो भी साथ आए, हमने मेंबरशिप की बाकायदा। उस वक्त से हम इन पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने इलेक्शन कौन से साल में यहाँ लड़ा? हमने 92 में इलेक्शन लड़ा था सदारत का, और वो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप भी यहाँ पे रहने वाले हैं, कि ऐसा इलेक्शन
मेरा ख्याल है MNA का इलेक्शन भी नहीं होता। कितने कैंडिडेट थे उसमें? 3 थे, एक विड्रॉ कर गया था और 2 थे। यानी जाहिद खान विड्रॉ कर गया था, तारिक कुरैशी कर गया था, डॉक्टर तारिक कुरैशी और मैं। कैसा इलेक्शन आपने देखा था? क्यों ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान में भी नहीं हुआ? ये यार अपने मुंह से मिट्टू बनने वाली बात होती है। तो इलेक्शन ऐसे ही था। यूरोप में नहीं, कभी नहीं तरीके इलेक्शन हुआ है और घर घर जाकर मेंबरशिप। ये जो थे ना पुराने सदारत इस्तेमाल कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, ये तो हमें पार्टी का मानने से भी इनकारी थे ना। इन्होंने आप नए आए थे, आते ही मेरे ख्याल आपने इलेक्शन लड़ना नहीं, 92 में इलेक्शन तो लड़ा है ना। नहीं लड़ा है, लेकिन आप 83 में तो आ रहे थे जो ज़िया के वक्त जो एम्बेसी के सामने जो जलसे जुलूस करते होते थे, वो उसमें हम भी शामिल होते थे। अच्छा। इसके 2-3 गवाह हैं। अच्छा। सरफराज, सूफी सरफराज इसके गवाह हैं और 2-3 लोग हैं। ये जायद खान जो थे ये हमारे वोटों से बना था। ठीक है, ये नहीं है बात, लेकिन ये चाहते नहीं थे कि कोई हमें कोई मंडी क्रॉस करे या मंडी का कोई आगे आ जाए। पता नहीं क्या वजह थी, ये समझते गिरफ्तारी अपनी समझते थे। अच्छा। लेकिन इन्हें हमने समझाया कि हम भी पार्टी के हैं और हमारा भी हक बनता है इलेक्शन। इन्होंने उस वक्त के अपना बैरिस्टर थे इफ्तिखार अहमद जो इंचार्ज थे ओवरसीज के, उन्हें बुलाया कि इसको नायल कर दो। ठीक है। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया सबका, मेरा और दूसरे दोस्तों का। तो उन्होंने कहा इस आदमी को तो नायल नहीं करना, सवाल ही नहीं पैदा था, ये इलेक्शन लड़ेगा। तो वो साबित हो गया उस वक्त कि हम राइट पे थे। हमने डबल ट्रिपल मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता था, समझते। उसके बाद फिर उन्होंने साजिशें की कि इनको डिजॉल्व किया जाए, इन्हें हटा दिया जाए, वो कर दिया जाए, या मुस्लिम लीग की है, फलां जो इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। फिर वो आए, सारी रात मीटिंग चली। उन्होंने मुझे एक कहा था, उन्होंने कहा अगर तुम खुद कोई गलती नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सारी जिंदगी भी सदारत से नहीं हटा सकता। इनमें से कोई नहीं हटा सकता। बिल्कुल ठीक। कितने मेंबरशिप कितनी हुई थी? मेरा ख्याल है कोई 13-14 हज़ार हुई थी। मेंबरशिप की फीस क्या थी उस वक्त? मतलब 5 फ्रैंक? 50 ये 5-10 फ्रैंक थी जी। ठीक है। तो आप कितने वोट लेकर जीते थे डॉक्टर तारक? हम डॉक्टर तारक के थे 800 जी, हमारे से 1600 के लगभग डबल थे तकरीबन। ठीक। कितने साल फिर आपने सदारत का एंजॉय किया? आपने एंजॉय नहीं किया, मैंने तो जो जिस लिए सदारत ली थी वो किया है। मैंने तो अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया था और उससे पहले कोई भी आदमी यहाँ का ये खड़े होकर बता दे कि किसी ने फ्रांस के लिए कोई रियायत ली हो अपनी गवर्नमेंट से तो मैं जुर्मदार हूँ। मैंने पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इस अपनी आवाम के लिए 3-4 चीज़ें ली थी। नहीं, आपकी सदारत में बीबी की 2 बार हुकूमत बनी? एक दफ़ा बनी। एक बार वो जो शुरू में बनी, जो 93 में। तो बीबी यहाँ आई बतौर वज़ीर आज़म। आपकी सदारत के दौरान आई थी? सदारत के दौरान आए थे। ठीक। तो मैंने जब स्पासनामा पेश किया, स्पासनामा पेश करना था तो एम्बेसडर ने, मैं आपको बताता हूँ, इधर हुआ था ये कनकॉर्ड लाफियत में। तो एम्बेसडर साहब ने कहा कि मुझे वो स्पासनामा जरा दिखाएं जो आपने पढ़ना है। एम्बेसडर ने जो एस के देलवी साहब और एक वकील थे प्रेस सेक्रेटरी। तो मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा ये जो चीज़ें बीच से निकाल दें। मैंने कहा वो क्यों? कि ये आप हमारी बेइज्जती होती है। मैंने कहा आपकी बेइज्जती होगी लेकिन मेरी आवाम की तो भलाई है ना। मैं अपनी आवाम की, मैं कम्युनिटी के लिए जो करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मुझे कम्युनिटी की ज़रूरत। और वो साबित हुआ कि मोहतरमा ने वो 3-4 चीज़ें जो मैंने मांगी थी जलसे में ही कहा उन्हें कबूल किया था। याद है आपको? बिल्कुल सारा याद है। हम पहले PIA का किराया देते थे पाकिस्तान के लिए 6500 फ्रैंक उस वक़्त। जो हमने जब मुतालबा किया तो मोहतरमा ने उसे 3700 कर दिया था, यानी तकरीबन 4000 कर दिया। उसके बाद हमारी जो भी फ्लाइट जाती थी वो कराची जाती थी
बिल्कुल ठीक, PIA की। तो हमने मुतालबा किया कि इस्लामाबाद और लाहौर जाएं। उन्होंने फिर उधर जलसे में ही कहा कि जो भी फ्लाइट जाए कराची बाद में जाए, पहले लाहौर और इस्लामाबाद से होकर जाए। और उससे नेक्स्ट डे जो फ्लाइट थी वो इस्लामाबाद से होकर गई थी। तीसरा मैंने कहा था कि कम्युनिटी सेंटर यहाँ बनाया जाए, वो अभी तक आप जाएं कई एम्बेसी में फाइलों में पड़ा है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप ये जो बॉडी है डेड बॉडी है, इसे किराया इसके वो हाफ उन्होंने की थी उस वक्त। और पासपोर्ट का उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था एम्बेसडर साहब को कि जो 3 मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी आकर शहादत दें कि ये पाकिस्तानी है तो उसका पासपोर्ट बनाया जाए। ये 4-5 चीज़ें हमने मांगी थी और उन्होंने जल्द से में ही उनका ऐलान किया। उससे पहले ना कभी किसी ने मांगा है, ना किसी ने दिया है, ना उसके बाद किसी ने मांगा है, ना किसी ने दिया आज तक। बिल्कुल ठीक है। तो तकरीबन आप कितने साल रहे हैं फिर प्रेसिडेंट यहाँ? 12 साल। 12 का है, 12 ही रहे हैं। 12 साल। ठीक, 12 साल। 12 साल के बाद के बाद आपने खुद सदारत छोड़ी? मैं आपको बताता हूँ ना, मुझे जाना था पाकिस्तान। ठीक है। मेरे घर के वहाँ पे कुछ ऐसे मामला थे जो आप जाने से नहीं हो सकते थे, तो मोहतरमा यहाँ आए तो मैंने कहा कि मैं अब छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एजाजी तौर पर कोऑर्डिनेटर यूरोप फेडरल काउंसिल का कोऑर्डिनेटर बनाया, या सदारत मैंने छोड़ दी थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जायद खान को सदर बनाया था। जायद खान सदर बने थे या डॉक्टर? जायद खान बने थे। अच्छा, जायद खान बने थे। जायद खान। अच्छा, दोबारा वो पहले वाले सदर। जी ठीक है। कैसा पाया आपने बीबी को? कई बार यहाँ आई वो बेनजीर साहब यार, मैं बार तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आई ना, उसके बाद भी तो आती जाती रही है ना। यार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ लीडर हमारे यहाँ पे आते हैं, सारी जमातों के आते हैं, लेकिन सबको तो आप नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत सौ को जानता हूँ जो किसी के खर्च कराते हैं। लेकिन मोहतरमा ने जब भी यहाँ मेरी यहाँ पे होते हुए कम से कम 5-6 दफ़ा वो आई हैं, लेकिन उन्होंने हमारे से एक टेढ़ी पैसा कभी खर्च नहीं कराया। काफ़ी पिलाई तो उन्होंने खुद अपने अकाउंट से, चाय पिलाई तो उन्होंने एक दफ़ा हमने जब प्राइम मिनिस्टर जब थी तो आए तो हमने कहा कि हम आपको दावत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप करें। हमने एक अच्छा रेस्टोरेंट है नाजम साहब का, वहाँ हमने दावत की। तो जब दावत खत्म हुई तो चेक उन्होंने दे दिया। हमने कहा ये आपने ऐसा क्यों किया है? अपना चेक दे दिया। हमने कहा ये आपने क्यों किया? तकरीबन हमने आपकी दावत की है, हमारा हक बनता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा। आज तक उन्होंने मुझसे या किसी मेरे साथी से कोई तोहफा नहीं लिया, बल्कि को हमें दिया। ये लीडरशिप की एक मैं तो अच्छाई समझता हूँ। मैं चाहता हूँ ना नाज़रीन दायरे उनके मतलब मैक्सिमम दायरे जितने के आप दिन गुजारे हैं। लेकिन आप देखें ना, यहाँ पे इमरान खान आते हैं, वो उल्टा पैसे लेकर जाते हैं, और कितने वजीर मशीर आते हैं यहाँ पे दूसरी जमातों के, वो यहाँ पे हमारे या दोस्तों के रहम करम पर होते हैं, लेकिन मैंने कभी बेनज़ीर को ऐसे नहीं देखा। मेरा ख्याल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये दोबारा पूछते हैं आपसे कि इमरान खान लेकर जाते हैं या वो दे कर जाते हैं। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दावत दी जाती है। मुस्लिम लीग नून फ्रांस को ज्वाइन कीजिए, आपके तमाम मसाइल का हल। मुस्लिम लीग नून पियाफिट फ्रांस। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट मेथोला कोंदफ पर पाकिस्तानी और इंडियन खानों का ये पहला रेस्टोरेंट। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट रेस्टोरेंट है। जिसने एक बार इधर खाना खाया वो बार बार आया। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में हर किस्म की उम्दा ताज़ा मिठाई भी दस्तयाब है। ओनर्स वेब इकबाल, इब्रार इकबाल, वजीराबादी। अनमोल कैटरिंग सर्विस, अनमोल स्वीट्स एंड बेकर्स। ग्यास लागोनेस में कोरा स्टोर के बिल्कुल साथ अनमोल कैटरिंग सर्विस इस वक्त शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इनके खाने पेरिस में नंबर 1 पर जा रहे हैं।
फ्रेश लजीज मिठाई और समोसा जात हर वक्त दस्तियाब हैं और ऑर्डर पे भी तैयार किए जाते हैं। ये पेरिस में होलसेलर्स भी हैं। इनकी कीमत बहुत ही मुनासिब होती है। शादी ब्याह में अनमोल के खानों की हर जगह खुशबू आती है। ऑर्डर के लिए चौधरी जुल्फिकार अली या चौधरी तनवीर अहमद से रब्ता कीजिए। यूनिफॉर्म शॉप लाकोनेव में हमारे पास रंग और बिजली का काम करने वाली यूनिफॉर्म बहुत अच्छी कीमत में दस्तियाब है। पैंट, टी शर्ट और टोपी 10 यूरोज़। सिलाई का काम और पैंट की मरम्मत का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट का सामान, लूडो, कैरम बोर्ड भी मिल सकता है। DVD मूवीज 1 यूरो। ड्रम स्टॉप, तोतों, ओनर मियां नाजिम, मियां गालिब। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि PTI फ्रांस को ज्वाइन कीजिए और मुल्क में तब्दीली लाएं। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ही तब्दीली ला सकते हैं, इसलिए इमरान खान का साथ दीजिए। शुक्रिया। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, सितों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। रॉयल प्रिंस रेस्टोरेंट पेरिस के करीब शॉम्पिनी-सौमान में बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन खानों का मरकज। 300 सीट्स का रेस्टोरेंट। शादी ब्याह और हर किस्म के फंक्शन के लिए बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट। 41 rue Jean Jaurès, शॉम्पिनी-सौमान। ओनर चौधरी जफर ककराली। फ्रांस में पाकिस्तानी पहली सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी, बेनजीर भुट्टो शहीद की पार्टी। आज बिलावल जरदारी भुट्टो का साथ दीजिए। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जिताइए। पीपल्स पार्टी का नारा रोटी, कपड़ा और मकान। भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। शाहनवाज शादी हॉल, आला क्वालिटी और दिलकशी का इंतजार। नेशनल 14 एपिनी-sur-Seine में वाक़ पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट हॉल शाहनवाज शादी हॉल। 800 अफराद तक की गुंजाइश और खाने की बुकिंग के साथ इंतहाई मुनासिब रेट। इसके अलावा आपकी अपनी चॉइस से डेकोरेशन भी की जाती है। इसके साथ साथ आम दिनों में बीफे रेस्टोरेंट भी है और आप यहाँ लंच और डिनर फैमिली के साथ आकर कर सकते हैं। पार्किंग की जगह भी मौजूद है। ओनर चौधरी शाहनवाज, चौधरी इफ्जान और इब्रार कियानी। बुकिंग के लिए रब्ता करें 01423। गोंदल साहब बात हो रही थी, आपने बताया कि जिस तरह ये इमरान खान आते हैं तो वो पैसे लेकर जाते हैं, लेकिन वो तो यहाँ आए तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं लेकर गए थे। नहीं, मैं आया हुआ था पाकिस्तान से। अच्छा। तो मेरा भांजा है अबू बकर गोंदल। अच्छा, वो आज PTI के साथ कुछ किसी वक्त में पीपल्स पार्टी में आपके साथ होते थे, लेकिन वो उन्होंने जलसा कराया। एक हमारे यहाँ पे अजीज मुनव्वर जट, तो वो दोनों थे पेश याद। उन्होंने हमें बताया कि हमने जलसा इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो हमारा टिकट है 50 यूरो, 100 यूरो और 200 यूरो। 200 यूरो यानी VIP 200 यूरो टेबल पे बैठने और इस तरह आसपास 50। तो वो हमें असिस्ट करके ले गया, मैं भी चला गया। ठीक। अच्छा, जब वो इमरान खान साहब आए तो उन्होंने तंजीम से सलाम तक न लिया। ठीक है। और रोटी खाए के बगैर ही, किसी भी आराम से मिले बगैर ही वो चले गए। तो इनके पास 60,000 यूरो इकट्ठा हुआ था उनको देने के लिए, जो इन्होंने जवाब दे दिया था, देने से इनकार कर दिया। फिर वो अपना इब्रार अल हक साहब हैं, वो मुनव्वर जट के को अजीज हैं, उन्होंने फिर इन्हें कहा कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं, अब जो पैसा इकट्ठे हुए वो दे दें, आगे आपकी मर्जी जो करना करें या ना करें। इसलिए मुझे पता है कि वो जब आते हैं तो भी ले जाते हैं, तो लेकिन पीपल्स पार्टी या नून लीग या वो एक्सेप्ट मैं नहीं करता। नहीं, नून वाले भी नहीं बताया कि वो बिल खुद उन्होंने दिया। हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने आज तक कोई ये शब्द नहीं। देखो ना, इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है जो भी आता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई नून लीग वाला लेकर गया हो या काफ लीग वाला लेकर गया हो या पीपल्स पार्टी, मैंने कभी नहीं सुना ये। लेकिन ये एक PTI है जो लेती है पैसे कारकुनों से। वो तो हॉस्पिटल है, यार हॉस्पिटल है, लोगों ने ठीक है। नहीं, वो देखे ना, देखे ना जितना आवाम ने दिया, जितना आवाम ने दिया, मैंने आप TV में देखा है कि लोगों ने अपने जेवर औरतों ने उतार कर दिए हैं। जिनके बटुए में 10,000 था वो 10 का 10 दे दिया, जितना दिया उतना लगा नहीं है। और फिर आप अस्पताल जाएं तो आपको अगर गरीब है तो आपको गेट से अंदर को नहीं जाने देता, तो लाहौर में। तो ये चीजें हैं ना, बस ठीक है, उसका उनका चल रहा है,
तो चलता रहा, बस हमें उसकी कोई इतराज नहीं। गोंदल साहब मंडी बहाउद्दीन पूरी की पूरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पीटीआई में शामिल सर, मैं आपको बताऊं, अब मैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, कि बुरा भला कहना अच्छा मजहब तरीका नहीं होता, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी पीटीआई में नहीं गया कि जो 10,000 से ज्यादा वोट भी ले सकता हो। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पीटीआई में शामिल हुआ। मेंबर लेवल के लोग फिर गए हैं पीटीआई में, ये कहना चाहते हैं नाम लेवल के नहीं है। पैसों वालों के जिनके पास पैसे थे ना, उनको कोई पार्टी भी नहीं ज्वाइन करती थी, वो पीटीआई में चले गए। अच्छा, तो कोई भी जगह नहीं थी, वो पीटीआई में चले गए। अब आप तो देख लिया ना कि तारक तारर पीपल पार्टी के लीडरशिप तक उनकी इज्जत थी। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अब वो हमारे रिश्तेदार भी हैं। अब जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में एमएलए के इलेक्शन में वोट लिए थे, उससे कम वोट लिए हैं पीटीआई में, पीटीआई में जाकर, समझते हैं। तो इतना नुकसान तो होता है ना। ये तारक तारड़ गया एक, या चौधरी इजाज गए थे, ये दो माकूल आदमी थे जो पीटीआई में गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी इज्जत गवा ली है। और तो आप मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई पार्टी नहीं रहती। तो मान लो गोंदल साहब, जितने अगर 300 आदमी पीटीआई में है तो मेरे ख्याल 290 जो है वो मंडी बहाउद्दीन के हैं, तो फिर इसके बावजूद भी सीट हार गए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह कोई भी नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि मंडी बहाउद्दीन या तो गुजरात ले लें, अफजाबाद ले लें, गुजरावाला ले लें, ये हैं देहाती शहर। देहाती शहरों में वो एक्सेप्ट नहीं है जो वो देते हैं। अब मैं मंडी बहाउद्दीन का आपको बताता हूँ कि तारक तारड़ की बहुत इज्जत है मंडी बहाउद्दीन में, मैं ऐसे कहूँ कि उनकी नहीं है, बहुत इज्जत है उनकी। तो लेकिन जब ये जलसा हुआ वो नेगेटिव गया उनके। लोग तो बहुत थे वैसे, लोग बहुत थे, सिर्फ अंडर 18। अच्छा, अंडर 18 थे, उनमें से 100 में से 10 के वोट होंगे, 90 के वोट नहीं थे। अच्छा, तो जो बाजार में दुकानदार थे या कारोबारी हजरात, मैं आपको बताता हूँ, आप सुनी नहीं जरा, जितने भी हजरात थे या आने जाने वाले लोग थे, जब उन्होंने वो देखा ना सिस्टम इनका, सारे शहर में नाच गाना शुरू था, अल्लाह गुल्ला शुरू था, तो वो लोगों ने महसूस किया कि ये हमारे देहातों में ये नहीं चलता। लेकिन यही तो तब्दीली है। नहीं, ये तब्दीली नहीं है। नहीं, ये नहीं तब्दीली है। तब्दीली तो होती है या कौल फेल में तजाद ना हो। भुट्टो साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो उन्होंने सब नए आदमी लिए थे। वो चौधरी सफदर को भी ले लिया था, अशरफ गोंदल को भी ले लिया था, शेख साहब को भी ले लिया था, तो वो उन्होंने उस तरह पार्टी बनाई थी। हाँ, ये भी ये करते, ये शामिल कुरैशी की बजाय वहां के किसी कारकुन को ले लेते, जहांगीर तरीन की बजाय वहां के किसी कारकुन को ले लेते, तो शायद ये कामयाब होते। लेकिन सारे रिजेक्टेड लोग दूसरी पार्टियों के या जो मफाद परस्त थे वो सब उधर चले गए। अच्छा गोंदल साहब, ये जो 2 दिन पहले जरदारी साहब ने ये आर्मी के खिलाफ जो तकरीर वगैरह की है, आपको भी दुख यकीनन पहुंचा होगा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि उन्होंने नहीं आर्मी के खिलाफ, यानी ये मुल्क के सरबराह रहे हैं, सदर रहे हैं, फौज के सरबराह रहे हैं, आप समझते नहीं है कि यानी इतने बड़े ओहदे पे आए हैं और इस तरह तकरीर करना जज्बात में आकर? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने फौज के खिलाफ बात नहीं की, ना इदारे के, उन्होंने डिक्टेटरों के खिलाफ बात की है। अच्छा। जो डिक्टेटरशिप करते हैं। और राहिल शरीफ के खिलाफ नहीं की? नहीं, राहिल शरीफ के खिलाफ आज भी उनका वजाहत आई है कि उन्होंने राहिल शरीफ के खिलाफ नहीं की, उन्होंने डिक्टेटरों की है। कि डिक्टेटर ऐसे भी हैं, उनमें आप ले लें असलम बेग है, उन्होंने या अपना हमीद गुल है, उन्होंने ISI बनाई थी। वो जो 3 साल के लिए जो कहा उन्होंने कि 3 साल के लिए आप आए हैं, और नहीं 3 साल तो उन्होंने कहा मुद्दत मुलाजमत होती है आपकी। अच्छा। फौजी जो भी जर्नल ऊपर आता है उसकी मुद्दत मुलाजम 3 साल होती है, तो 3 साल उन्होंने डिक्टेटरों की बात की है। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने कहा है ठीक कहा है, कोई इतना गलत नहीं? मैं आपको बताता हूँ कि आप पुलिस ले लें, फौज ले लें, हेल्थ ले लें, कोई भी ब्यूरोक्रेट ले लें, इन्हें मुकद्दस काय नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। समझते हैं? आप वकील ले लें,
वकील और मुकद्दस कायद बन गए, वो पाकिस्तान के करता धरता बन गए, जिसको दिल होता है फांटी लगा लेते हैं। वो पुलिस हो, जज हो, साइल हो, साइल तो पैसे भी देता है, उल्टा उसकी पटाई भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क आप इस महज़ब ममालिक में रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वकील नहीं, आप यहाँ पर देख लें ना, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, स्कूल वाले अपना काम कर रहे हैं, सेहत वाले अपना काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी की मुदाखलत नहीं कर रहा। यही हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जी जितने लोग हमारे यहाँ ना बड़े बड़े वजीर हैं, वजीर आजम रहे हैं, कोई जनरल हैं, कुछ जज हैं बड़े, ये सब यहाँ पे आते हैं। इन सबको यहाँ के हालात का पता है कि किस तरह यूरोप और किस तरह दुनिया चल रही है। लेकिन ये जब पाकिस्तान जाते हैं ये भूल जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं। अब मेरे एक दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, शायद उन्हें महसूस हो कि ये जो जंगला बस इन्होंने बनाई है, आप यूरोप ले लें, पेरिस ले लें, पूरे पेरिस की सड़कों पे बस चल रही है, कोई उससे रुकावट नहीं है, कोई उसको रोकता नहीं है, वो अपनी लाइन पे चल रही है। उसी एक 70 अरब में पूरे लाहौर और इस्लामाबाद, मुल्तान, सारे शहरों में वो बस चल सकती थी उस पैसे से, जो एक से एक पुल बना दी है। और हमारी आवाम को पता नहीं है मेट्रो होती क्या है, उन्होंने उनका नाम मेट्रो दे दिया। ये चीज़ें गलत हैं, ये नुमाइशी है, नुमाइशी नहीं होनी चाहिए, आवाम की खिदमत होनी चाहिए। ये हुकूमत है अभी मुस्लिम लीग की, यानी ये ठीक नहीं कर रही है। और जो पिछले 5 साल आपके गुजरे हैं, कैसे गुजरे? नहीं, हमारे पर मैं कहूँ कि हमारे बिल्कुल ठीक थे, ठीक कुछ भी। हमने बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे वज़ीर आज़म आई थी, तो उस वक्त अरशाद हुसैन हक्कानी उनके साथ थे। उस वक्त जो वजीर मशीर अच्छा नहीं कर रहे थे, हमने उन्हें कहा कि ये अच्छा नहीं कर रहे, और उन्होंने हमारे सामने मोहतरमा से कहा कि ये आपके कारकुन तो आपके वजीरों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं इनकी बातों का नोटिस लूँगी। समझते, बात करनी चाहिए। जो भी वजीर है या मशीर है या कोई भी अच्छा काम नहीं करता, क्रिटिसाइज करनी चाहिए। वहाँ भी उस वक्त भी यही करप्शन करते होंगे, अच्छा काम नहीं कर। मैं आपको मिसाल देता हूँ राजा परवेज अशरफ की। वो ऐसे था जब जैसे मेरे भाई होते हैं, आपको पता है, यहाँ आते थे तो भाइयों की तरह यहाँ मिलते थे। अब वो 6 माह वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने एक बताया था, सलाम नहीं दिया। मैं क्या कैसे कहूँ अच्छे। अच्छा, आप गए मिलने के लिए? मैं गया हूँ या नहीं गया हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि इनके ये हमारे साथी हैं या कारकुन हैं, इनसे मैं पूछूं तो सही भाई में कोई तकलीफ है या यूरोप में कोई तकलीफ है या इधर कुछ। उन्होंने पूछा था, मैं कैसे कहूँ अच्छे हैं। आज आपके पास गवर्नर साहब कौन सा होता है पीपल्स पार्टी में? मैं मोहतरमा का दिया हुआ होता है कोऑर्डिनेटर फेडरल काउंसिल यूरोप, तो वो आज़ादी होता मेरे पास है। फेडरल काउंसिल है अभी? फेडरल काउंसिल है, लेकिन बड़ा नाम है, क्योंकि पार्टी की तंजीमें नाव नहीं हो रही, इस वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। मैं पेरिस में तो अभी ये हाल ही में नहीं, पेरिस में या यूरोप में जो कानून है वो तो है कि इलेक्शन हो। अभी सुना है ना, हो रहे हैं या हो चुके हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो बने हुए हैं। अब ओवरसीज के हैं रहमान मलक, वो जो जिसको मर्जी होता है या जो उनके नज़दीक आता है उसे वो सुधारा जो कुछ भी देते हैं। लेकिन ये डॉक्टर रशाद कम्बो जो भी सदर बने हैं, मैंने जियो सारी यानी टीवी पे भी मैंने देखा है, पहले आप पाकिस्तान थे तो वो यकीन उन्होंने ही बनाए हैं। मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये गलत तरीका है। ये अच्छा तरीका नहीं। कम अज कम अगर आवाम पूरे कारकुनों के ना भी वोट हों, तो जितनी पार्टी होल्डर है ना, जितने सामने पार्टी के अच्छे या मजदूर या पुराने कारकुन हैं, उनको बिठाकर उनकी राय से तो बनना चाहिए ना। तो फिर पार्टी तो आप देख लें, मैं पहले कहा कि मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मेरे दौर में पीपल्स पार्टी पेरिस की नंबर 1 पार्टी रही है। समझते, आज आप पार्टी का हाल देख लें क्या है। इसी तरह पाकिस्तान में कि किसी भी जिले में, हमारा जिला है तो जो हमारे सदर हैं वो चाय की प्याली नहीं किसी को पिला सकते। तो तंजीम जो भी है ना, पार्टी तंजीमों से चलती है। आप हर 4-6 महीने के बाद आते हैं, तो आप यहाँ ये जो पीपल्स पार्टी वाले नहीं है मेरे पास, मिलके कुछ अपनी अदायत दिया करें ना, गुज़ारे ये बस जो भी है ना, जो हमारे बड़े हैं ना, वो अपना सोचते हैं। जो भी जरदारी साहब को तो पता नहीं क्या कर रही है, अगर उन्हें पता हो तो शायद वो ऐसा ना करे, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो अपने मफाद के लिए आता है। बस उम्मीद रखते हैं आप बिलावल से कि बिलावल, उम्मीद तो कहते हैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेगा कभी। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात में बनाएगी और बनेगा जरूर इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि इसकी मिसालें हैं ना।
97 में पीपल्स पार्टी के पास गालबन 20 सीटें थी, कहते थे कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उससे पहले जब भुट्टो साहब गए थे तो कहते थे पार्टी अब उठ ही नहीं सकती, लेकिन मोहतरमा भुट्टो ने, ये मैं आपको बताता हूँ, जब इन्हें कोई शहीद मिलता है तो फिर नहीं, शहीद नहीं मिलता ना, मैं आपको बताता हूँ। 93 में कौन सा शहीद था? 88 में तो चलो शहीद की वजह से बन गए, 93 में भी बने, 92 में भी हम जीते हैं, लेकिन हरा दिया गया था। तो हार जाए तो हरा दिया गया। ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जब भी इलेक्शन फेयर होगा कभी भी, तो पीपल पार्टी जीतेगी। तो वो तो पीटीआई कहती जब फेयर होगा। नहीं, पीटीआई तो अभी बचपन में है ना, जब जवानी में आएगी तो फिर पता चल सकेगा। नहीं, बचपन में अभी आप लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नहीं, आप खुद देखें, ये ऊंच नीच जाती है ना पार्टियों में। अब आप देखें 2002 में नवाज शरीफ साहब के पास 14 सीटें रह गई थी, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो आप नहीं कह सकते ना, पार्टी की ऊंच नीच। यहाँ पर आप देख लें, कभी सोशलिस्ट आते हैं, कभी दूसरे आ जाते हैं, ये ऊंच नीच आती रहती है कभी। और किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में कभी भी आवाम हुकूमत से खुश नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होती है, इतना गवर्नमेंट कोई भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती, ना दे सकती है आवाम को। पिछले दौर में मंडी में भी काम हुआ है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आपने? जी, हमारे तकरीबन 70 गांव में गैस लगी है, हमारे हल्के में। मंडी बहादुर सारे में तो 150-200 गांव में लगी होगी, लेकिन हमारे हल्के में 70 गांव में गैस और छोटा मोटा दूसरे भी काम हुए हैं। क्योंकि सड़कें तो बना नहीं सकती थी पीपल्स पार्टी, पंजाब गवर्नमेंट नून के पास थी। अच्छा, तो वो आपको कोई इजाजत नहीं होती है? वफाक के पास सड़कें बहुत कम होती हैं, जीटी रोड होगी, कोई और ऐसी सड़कें होती हैं, मोटरवे होगी। तो आजकल आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? यानी वो यहाँ जब छोड़ गए हैं तो वहाँ क्या करते हैं आप? क्या पार्टी में हिस्सा लेते हैं? मैं कर रहे हैं, जमींदारा कर रहे हैं, बाग लगाए हुए हैं, माल्टे बेच रहे हैं। यहाँ भी थे तो आवाम की खिदमत करते थे। अच्छा, कमाया नहीं इतना। अच्छा, वहाँ भी आवाम की खिदमत ही करते हैं। क्या करते हैं? बस छोटे मोटे काम किसी का वो किया, अपना घर का काम किया, खेती बाड़ी है, बाग भी आपके बकौल बाग भी हैं। अच्छा, बाग भी हैं। अच्छा, किन्नों का भी है। जी, तो लेकिन वहाँ पे हालात जो है ना, वो जिम्मेदारों के बहुत ही डामाडोल है। अच्छा, बहुत ही डामाडोल है। 2-3 साल से कोई बाग का रेट नहीं है, मुंजी का रेट 0 पे आ गया है। गंदम आप 1300 कही थी, लेकिन 1100 पे भी कोई नहीं खरीद रहा। तो ऐसे डीजल और पेट्रोल थोड़े सस्ते हुए थे, अब फिर महंगे हो रहे हैं। तो जिम्मेदारों का कोई हाल नहीं है, रियली कोई हाल नहीं है। आप कल परसों आपने टीवी पे देखा होगा कि इस्लामाबाद आकर दूध सड़कों पे दिया, तो वो इसलिए है कि शायद कुछ सुनाई हो जाए। ये हुकूमत मेरे ख्याल में बड़ा कुछ खैर कर रही है, और अगर ये चाइना के साथ जो मुआहदे हुए हैं इनके अगर ये मुकम्मल हो गए या ये शुरू हो चुके, तो मेरा ख्याल है ये दोबारा नहीं। तो सबसे पहले तो ना हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्हें चाहिए कि ये प्राइवेट सेक्शन जो है ना, ये बंद करे एजुकेशन का। जो लूट मार लोगों ने मचाई हुई है, एक आप स्कूल का नाम लेने के लिए 20 लाख रुपया देना पड़ता है। अच्छा, वो जो फीस होती है, जो एडवांस होता है ये, वो तो ये बंद होना चाहिए। प्राइवेट जो यहाँ पे सिस्टम है डॉक्टरों का, ये होना चाहिए ताकि आवाम को जो सहूलत मिले, समझते। उसके साथ बाद में जो जिम्मेदार है या कोई कारोबारी है या कोई और रहने वाला है, उनका तो बाद में, लेकिन सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ें हैं ये नहीं है। अब एक सड़क बन भी जाए तो उसका क्या फ़ायदा जब दूसरी साथ वाली टूटी हुई होगी। आप ईमानदारी से मैं आपको कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त हैं अपने टीएमओ, मैंने उनसे कहा कि आप भाई हैं, सीधी बात बताएं कि क्या करते हैं आप। सोलंग या छोटी सड़क जो आपके अंडर है, उसने कहा कि अगर ईमानदारी से तो बताऊं तो 55% खाते हैं और 45% लगाते हैं। अगर वही 55% भी लग जाए साथ, तो आप अंदाजा के पैरिस बन जाए हमारा। मैं तो कहता हूँ वो 45% जो है वो ही लग जाए, वही भी अब
हमारे जो है ना मुस्लिम लीग नून के, वो कर रहे हैं सड़कों का काम, बहुत सड़कों का काम। मैं पिछले दिनों कुदरती उनसे एक मुलाकात होगी किसी मजलिस में, तो मैंने कहा चाहे नसर आपको कोई नहीं बताता कि ये जो सड़कें बना रहे हैं ये ऐसे क्यों बना रहे हैं। उसने कहा क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जो बीच में पहले वाला 8 फुट गोला है वो खेड़ नहीं रहे, या वो खेड़ेंगे नहीं, उसके पे पत्थर डालेंगे तो वो टूट जाएगी 1 साल बाद। 2 नंबर काम हो रहा है। 2 नंबर। उन्होंने कहा मुझे तो उन्होंने बताया। मैंने कहा तो आप तो रोजाना गुजरते हैं, आप खुदा के लिए देखिए ये पैसा अवाम का पैसा है, ये आपका पैसा, आप तो मत कर रहे हैं, देखो उसका फायदा क्या होगा, साल बाद वो पे टूट जाए। तो उन्होंने कहा तो था, यानी अगर आप गए हैं तो कोई तब्दीली आपने देखी? कोई नहीं देखी, बिल्कुल हर सेक्टर में कोई तब्दीली किसी भी नहीं। तो आप फिर वापस आ जाए? जब देखें आप वहाँ पे या तो आप चीज बेच कर आए अच्छा, इधर आ जाए, लेकिन फिर भी अपना आबाद जायदाद, माँ बाप, आप हम मुसलमान लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हमारे आबाद जायदाद की वहाँ कब्रें हैं, तो इसलिए वहाँ पे रहना भी जरूरी है। लेकिन हालात बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपका थैंक यू, आपकी मेहरबानी जनाब, थैंक यू। कुछ भी न रहंदा है, फिरदा है बंदा जिवे रतिया खुदाई दा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाई दा। पाकिस्तान दयारे गैर में आबाद 80 लाख से जायद पाकिस्तानियों की शिनाख्त का प्रोग्राम, जिसमें दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात होगी। फख्रे पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेजी प्रोग्राम जिसमें मादरे वतन के लिए दयारे गैर में जद्दोजहद करने वाले हम वतनों को उजागर किया जाएगा। देखना मत भूलिए पेरिस की मशहूर समाजी शख्सियत चौधरी सफ्दर बरनाली की मेजबानी में फख्रे पाकिस्तान। नाज़रीन, अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी।